गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। तो समरी देखते हैं। समरी में दिख रहा है कि क्लाइंट्स गए बुलिश, डीआईएस गए मिक्स, एफ आई एस गए मोस्टली, एफ आई एस भी गए मिक्स ओनली, एंड प्रोज गए बेरिश। सो बुलिश क्लाइंट दिख रहे हैं और प्रोज गए बेरिश एंड एफ हमको दिख रहा है मिक्स। ओके, सो दिस इज द समरी। बट नेट नेट देखते हैं क्या हुआ है। नेट नेट देखेंगे तो ज़्यादा कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। देखेंगे तो अभी वन मोर थिंग वी शुड रिमेंबर इज कि मंथली एक्सपायरी पास में आ चुकी है, तो लोग मोस्टली आज अभी से पोजीशन काटना इन्होंने चालू की है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने सब लॉन्ग्स बुक कर रहे हैं, तो शॉर्ट्स भी कुछ कुछ जगह पे ये लोग बुक कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब ज़्यादा कुछ पोजीशन नई पोजीशन बनती हुई बड़े अमाउंट पे नहीं दिख रही है हमको। अभी अभी तो हमको डाटा के बेसिस पे ऐसे दिख रहा है। सो बट ओवरऑल देखेंगे तो एफ आई भी बुलिश चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉन्ग्स में, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। और इंडेक्स कॉल के बारे में जब देखेंगे, इंडेक्स कॉल में हमको दिख रहा है कि क्लाइंट्स कुछ कॉल्स रिड्यूस करके गए हैं, बट उल्टा प्रोज ने उल्टा किया है। प्रोज ने कॉल्स राइट करके गए। तो इन शॉर्ट ऊपर मार्केट में रेजिस्टेंस दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल थोड़ा सा कुछ तो एक न्यूज आता है मार्केट में। वन थिंग इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स राइट नाउ इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट्स, बट प्रॉब्लम रिलायंस में होता है। रिलायंस के लिए क्रूड का प्राइस बढ़ना थोड़ा सा निगेटिव होता है। तो सो अगेन सी, तो हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम होने से एक चीज को पॉजिटिविटी मिल जाएगा, बट दूसरी चीज को निगेटिविटी मिल जाएगा। तो अगेन मार्केट साइडवेज दिख रहा है। तो डेटा में भी वैसे दिख रहा है। अभी आप देखेंगे ना, तो प्रोज ने क्या किया, इधर कॉल राइटिंग किया और इधर पुट राइटिंग छोड़ के गए अपनी। ऐसा नहीं कि पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा मात्रा में करके गए। सो ये मिक्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जहां पर ये लोग ऊपर कॉल इंडेक्स कॉल्स में जहां पर रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे, वहां पर ही पुट में बेचे हैं उन्होंने सपोर्ट भी देने की कोशिश करेंगे। और क्लाइंट्स देखेंगे तो क्लाइंट्स ना अपनी जगह से थोड़ा सा हटने को तैयार नहीं, ये लोग भी मिक्स है। जब तक हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगी तब तक हम लोग एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ मैं। फास्ट मूव तभी पॉसिबल होगा जब ये क्लाइंट एक ही साइड हो जाएंगे, तभी मूव फास्ट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्या है, -1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पुट सॉरी कॉल्स राइट करके गए, बट यहाँ पर अगर इनकी पुट्स अगर ये बाइंग में आ जाएंगी, देन वी कैन से दैट मार्केट विल बी गोइंग टू ऑल टाइम हाई। अदरवाइज ये ऐसे ही चलते रहेगा। क्योंकि अभी सबसे देखते हैं बड़ी ताकत तो एफ आई को हम लोग देखेंगे तो आज इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉल्स बाय करके गए हैं। मतलब 27,950 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने आज बाय करके गए, विच इज़ अ बिग नंबर। बट अगर पुट्स में देखेंगे तो उन्होंने उल्टा किया है। तो उन्होंने उतने उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट्स में पुट भी बेच के गए। तो यहाँ पर भी ऐसा थोड़ा सा मिक्स दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि हरे को फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी भी प्लस और माइनस कुछ तो 5 पॉइंट से दिखा रहा है। तो इन शॉर्ट ऐसा दिख रहा है कि उनको भी क्लू नहीं था कि किधर जा सकता है मार्केट। तो मंडे थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा हलचल होगी थोड़ी सी, बट बाद में वापस से बोरिंग ही होगा ऐसा दिख रहा है। एंड मतलब डेटा के बेसिस पे तो फिलहाल ऐसे ही दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे चार्ट में, देखेंगे कि चार्ट क्या बता रहा है। तो फिलहाल इंडेक्स दिखा सॉरी ओवरऑल ये डेटा अगर देखेंगे तो समवॉट इट इज अ मिक्स टू बुलिश ओनली। सो दैट इज द कंक्लूजन। बट यस, मिक्स ही रखेंगे इस बार, बुलिश भी नहीं रखेंगे। क्योंकि इंडेक्स पुट के देखेंगे तो इन्होंने पुट बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब बहुत ज़्यादा पुट राइट के घर जा चुके हैं। तो इनका पुट राइटिंग की वजह से मार्केट को नीचे ज़्यादा जाना स्वाभाविक बनता है। एंड स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। यस, ये अभी भी हाँ, यहाँ पर भी सेम होगा। फ्यूचर्स एक्टिविटी सब जगह पे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करते जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर भी क्लोजिंग ज़्यादा दिखेगी। तो स्टॉक फ्यूचर्स इनके घट रहे हैं, बट दैट इज अ निगेटिव साइन अगेन। तो घटना इज निगेटिव साइन, मतलब मंथ एंड में क्यों ना रहे। क्योंकि अगर पॉजिटिव कब होता है, कभी कभी रोल ओवर भी करते कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रोल ओवर थोड़ा सा नहीं कर रहे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करे, विच इज लिटिल बिट नेगेटिव साइन। और अगर अभी स्टॉक कॉल्स के बारे में देखेंगे तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बट यस जिधर जिधर इनको प्रॉफिट हो चुका है ये लोग कॉल
ये लॉस हो चुका है, ये लोग कॉल और पुट दोनों क्लोज ही करते जा रहे हैं। और इसलिए अभी देखेंगे तो लास्ट लास्ट में ऑप्शन सस्ते मिलते हैं, तो क्या होता है कि इन्होंने हायर प्राइस पे सेल की रहती है और इतना मंथ एंड तक डिकी मिलता है, तो ये लोग बैठे रहते हैं। सो दैट इज इट। बट ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह पे कॉल्स और पुट स्टॉक्स में क्लाइंट अभी भी यहाँ पर बुलिश ही है एंड स्मार्ट मनी है बेरिश। नेट नेट समरी देखते हैं क्या है। समरी देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स ये लोग थोड़ी सी बाय करके गए, बट स्टॉक फ्यूचर उतना ही सेल करके जा रहे हैं। कैश में इनकी सेलिंग चल रही है। शायद से ऐसा हो सकता है कि नायका में कुछ तो बड़ी ब्लॉक डील थी सेलिंग की, तो शायद से उसमें से आई एम नॉट श्योर वेदर इट वाज एफ आई, मैंने स्टडी नहीं किया सॉरी। बट अगर वो एफ आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अगर कुछ सेलिंग थी तो वो इसमें दिख सकती है, ऐसा हो सकता है। तो नेट नेट इनका भी बाइंग हो सकता है, डी आई बाई करके चलो, बट मोस्टली आई प्रेफर एफ आई डेटा ओनली। तो एफ आई का देखेंगे तो ये पुट टू कॉल 1.3 है एक्चुअली, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, नहीं 1.26 है और ये 1.28 है। ओके, ये कम हो चुका है थोड़ा सा। सो दैट इज गुड थिंग, बट ओवरऑल इज बेरिश साइन ओनली। तो स्टॉक्स में स्टॉक फ्यूचर्स बेचना, कैश में बेचना और इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदना, तो थोड़ा सा ही खरीदा है। ओवरऑल डेटा मिक्स दिख रहा है डेटा के बेसिस पे। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, चार्ट की सुनेंगे, चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से ये शूटिंग स्टार है। एक्चुअली डोजी कब बनता है, थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर होता तो डोजी बनता, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा शूटिंग स्टार काइंड ऑफ था, बट फॉलोड बाय अगेन रेड कैंडल विच इज अ नेगेटिव साइन ओनली। तो ये बोल रहा है कि मुझे नीचे जाना है, वो कैंडल इज सजेस्टिंग दैट मुझे नीचे जाना है, बट क्लोजिंग इज सो क्लोजिंग भी चैनल के अंदर आ चुका है। तो इतना कंफ्यूज मार्केट कभी नहीं किया है। तो अभी देखेंगे तो हाई 395 का, हाँ ये हमने ऐसा डिस्कस किया था कल कि अगर मार्केट 400 के पास का, कल मतलब लास्ट थर्सडे को डिस्कस किया था कि मार्केट 400 के इधर किधर खुलता है तो हम लोग इमीडिएटली सेल करके पुट में बैठ जाएंगे 425 का एसएल लगा के। 425 छोड़ो, 6 पॉइंट का भी एसएल इसने नहीं मारा और सीधे रैली दिया। हाँ, पहला हमारा जो बुक का लेवल था 283 था, उधर हमने बुक किया, वापस से उसको जैसे ही तोड़ा उसने, वापस से पुट में एंट्री मारा था और वापस से 200 is the ultimate support. You remember this. 200 is the ultimate support for the market right now. 200 जैसे टूटता है मार्केट को, हमको ये गैप फील होते हुए दिखेगा। तो 18,090 के आसपास, सॉरी ये कितना था हाई, 18,100, तो उसके आसपास किधर तो हमको टारगेट मिलेंगे। तो अगेन 100 पॉइंट्स के लिए हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। सो व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी अगेन लुकिंग एट दिस। अगर डाउन खुलता है 210 के पास में आता है तो वापस से हम लोग कॉल में बैठेंगे। ओके, सो रिमेंबर दिस स्ट्रेटजी। ये डेली की कैंडल है, तो यहाँ पर आता है तो कॉल में बैठेंगे, क्योंकि मार्केट को इनको रेंज माउंट करना है तो ये ऐसे ही लेके आएंगे। और अगर यहाँ पर खुलता है तो हम लोग पुट में बैठेंगे। स्टॉप लॉसेस हमेशा 20 to 30 पॉइंट्स का ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि सी व्हाट आई वांट टू से 20-30 पॉइंट्स मतलब 395 के पास में खुलता है तो 30 पॉइंट्स मीन्स 18,425 सॉरी 25 पॉइंट्स मीन 425 और 30 के पास में जब जाता है मार्केट, दैट टाइम वी कैन क्लोज द पोजिशन एंड वी कैन इनिशिएट आवर लॉन्ग ऑल्सो। इस बार ऐसा कर सकते हैं हमको, मतलब एक पोजीशन क्लोज करके हम लोग अपोजिट साइड के डायरेक्शन में बैठ सकते हैं, क्योंकि डेटा इतना मिक्स है कि दूसरे साइड के लोगों को अपने पोजीशंस कट करनी पड़ेगी और मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। सिमिलरली पुट साइड में हमको दो लेवल्स मिल रही है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर सपोज मार्केट 307 के पास की 4 के पास की दर तक क्लोज हुआ है, सो अगर फ्लैट खुल के 280 को वापस से तोड़ती है तो वापस से 220 के लिए इधर के लिए बैठेंगे, ज़्यादा नहीं 50-60 पॉइंट्स में हम लोग बुक करेंगे। और जब 200 का लेवल जब तोड़ के 5 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोज देता है तो अगेन 100 पॉइंट्स के लिए बैठेंगे। तो थोड़ा सा छोटी स्कैल्पिंग ही करेंगे, क्योंकि डेटा ऐसा मिक्स है कि एकदम क्लियर कट आपको आइडिया नहीं देगा। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो अभी 300, ओके, सो दिस इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पर हम लोग अभी भी यही ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे एंड हियर वी कैन सी दैट 380 के पास में हम लोग रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड साइन कि थोड़ा सा फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने के बाद या फिर गैप अप करने के बाद ऊपर जाने के बाद, वन थिंग विल रिमेंबर कि
18,425 टू 40 के लेवल को जब ब्रेक करके सस्टेन करता है, देन ओनली वी विल थिंक अबाउट द ऑल टाइम हाई। सो एवरीवेयर मिक्स सिग्नल्स, कुछ भी सिग्नल्स प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। रिमेंबर दिस, निफ्टी में थोड़ा सा हमको तो इस बार थोड़ा सा रिस्की प्लेयर के लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ट्रेड करने के लिए। अगेन वन मोर टाइम, ऊपर खुलता है तो 15 20 20 25 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग नीचे के लिए प्ले करेंगे। नीचे खुलता है तो इधर आने के बाद हम लोग ऊपर के लिए प्ले करेंगे। सो दिस इज ओवरऑल समरी फ्रॉम द चार्ट। तो एक बार ओवाई देखते हैं। ओवाई हमारे जो अभी जो हमको चार्ट जो बोल रहा है वो ओवाई सपोर्ट कर रहा है क्या, एक बार देखते हैं। ओवाई मुझे बोल रहा है कि 18,300 पे कॉल और पुट राइटर इक्वल मात्रा में, तो अगर 18,300 के नीचे जाता है तो यू कैन सी वी विल बी गोइंग अप टू 18,000। हाँ, इसके पहले 18,200 पे भी अच्छा सपोर्ट है, बट अल्टीमेटली बड़ा सपोर्ट 18,000 के लेवल पे है। तो दिस इज अब इफ अगर 18,280 पकड़ लो आप, वो टूटता है तो 200 तक आएंगे। 200 जैसे टूटता है तो 18,000 तक का सफर हम लोग तय करेंगे। बट सबसे बड़ा कॉल राइटर अगर कोई बैठा है तो 18,400 के ऊपर। इसलिए हमारा चार्ट भी क्या कह रहा है कि 400 पे रिवर्सल प्ले करेंगे, क्योंकि उधर कॉल राइटर बैठा है, ऊपर बढ़ने नहीं देगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है 425 के ऊपर, तो वी कैन सी दैट कि वी विल बी एटलीस्ट 18,500 तो पक्का जाएंगे हम लोग, रुकेगा ही नहीं वहाँ पर पास में, क्योंकि इतना फास्ट अप मूव दे देगा हमको मार्केट। एंड सो दिस इज तो ऑप्शन चेन भी हमको वैसे दिखा रहा है। चार्ट्स में देखेंगे तो जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट शो यू वन मोर चार्ट। हमको निफ्टी का वीकली का चार्ट देखिए, क्योंकि वीकली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है। सी इफ यू सी दिस इज अ वीकली नाउ। वीकली चार्ट में मुझे पहली बार एक रेड कैंडल दिख रही है। इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 वीक के बाद पहली बार एक रेड कैंडल बन चुकी है, बट इट इज अ डोजी ओनली। ओके, ऐसा नहीं कि कोई कैंडल हमको सीधे संकेत दे रही कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बट इट इज अ रेड कैंडल बट डोजी। सो अगेन इट इज अ कंफ्यूजिंग कैंडल ओनली। सो हाई और लो मार्क करके रखना। सो इसका वीक का लो है 210 और वीक का है 440। यस, अगेन इट इज सपोर्टिंग। कभी भी इसके नीचे और ऊपर अच्छा मूव मिलेगा हमको, वी विल रिमेंबर दिस। तो फिन निफ्टी के बारे में यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बना था, फॉलोड बाय रेड कैंडल। चांसेस नीचे ही जाने के, बट यहाँ से वो ऐसा दिख रहा है कि बीच में से 18,970 को टूटने के बाद ही हम लोग, तो भी यहाँ पर भी वो वापस से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 18,920 तक। अगर इसको वापस से तोड़ता है तो, अगर ये ऊपर तोड़ता है तो 18,300 तक जाने की ताकत रखता है। यस, क्रूड ऑयल विल सपोर्ट दिस। सो अगेन मिक्स सिग्नल। सो कल जिस तरीके से मार्केट प्ले मुंह देता है उस तरीके से हम लोग प्ले करेंगे। तो सो दिस इज फॉर फिन निफ्टी, या फिर फिन निफ्टी जाने देंगे, ट्यूसडे के लिए देखेंगे। हीरो जीरो हम लोग ट्यूसडे के लिए ट्राई करेंगे। कुछ स्टॉक्स देखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल, ओके, सो अपोलो हॉस्पिटल का देखेंगे तो नीचे के ट्रेंड लाइन से वापस से थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। सो अगेन अगर इसके नीचे इसके 14,350 के पास में किधर तो मिलता है, तो एक ये जो डेज का ये लो है जो 4320, तो 40 के पास में मिलता है तो 4320 का ऐसे लगा करके। हाँ, लॉन्ग साइड में इसलिए बोल रहा हूँ, कब ये हम लोग कब प्ले करेंगे, अगर वर्ल्ड मार्केट्स ग्रीन है एंड हमारा मार्केट्स भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ही इधर से सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देन ओनली वी विल प्ले लॉन्ग साइड। क्योंकि जैसे स्टॉक फ्यूचर्स रिड्यूस हो रहे हैं वैसे थोड़ा स्टॉक्स में लॉन्ग साइड का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बट येस, वी विल कीप इन आवर माइंड कि इसको हमको लॉन्ग में प्ले करना है। अपोलो हॉस्पिटल लॉन्ग में प्ले करना है, रिमेंबर वन। देन सेकंड इज IRCTC। दिस एक्चुअली इसने बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन तोड़ के उसकी नीचे क्लोजिंग दिया है। सो अगर इसको थोड़ा सा ऊपर आके वापस इधर से रिवर्सल, एक्चुअली दिस इज आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मैं थोड़ा सा और नीचे आने की देने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे बाइंग सिग्नल मिलता है तो आई विल टेल यू, क्योंकि ऐसा बहुत सारी बातें चल रही है कि बजट इस बार रेलवेज के लिए अच्छा रहेगा। सो वी विल होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। मैं अगर इसमें कुछ संकेत आता है तो बता दूंगा आपको बाइंग के लिए। देन हाँ, दिस वी विल गो लॉन्ग अगेन। इसको भी मुझे लॉन्ग के लिए प्ले करना है, क्योंकि इसका दो रीज़न है मेरे पास। ओके, तो चार्ट में देखेंगे, चार्ट में क्या हो रहा है कि ये एक चैनल में फ्लो कर रहा है। ये चैनल में यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके इतनी बड़ी
ग्रीन कैंडल थी, तो आप यहाँ पर देखोगे तो टॉवर भी यहाँ पर देखना, मैं एक मिनट यहाँ पर देखना एक बार, टॉवर भी देखना तो थोड़ा बड़ा ग्रीन था कंपेयर टू इन 19 सितंबर के बाद कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, कोई बड़ा कैंडल बना है तो ये था 19 मतलब आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ बड़ा ग्रीन कैंडल बना था। और तो उसने अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिया था, बट उन्होंने क्या किया है स्मार्ट मनी ने, हाँ थोड़े से मेरे मुझे ऐसा लगता है स्मॉल प्लेयर्स को यहाँ से निकालने के लिए वापस से यहाँ पर सेलिंग आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो व्हाट आई विल डू टुमारो, इस लेवल को मैं इस लेवल पे मैं लॉन्ग जाऊंगा। अगर सपोज मार्केट किधर 17,667 पे अगर मुझे मार्केट मिलता है तो आई विल गो लॉन्ग विथ एस एल ऑफ, एक्चुअली एस एल तो बहुत ही छोटा आ रहा है क्योंकि ये चैनल भी ब्रेक हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, सॉरी 760, हाँ 6765, सो 770 से 765 तक कहाँ पर भी मिलता है तो मैं लॉन्ग जाऊंगा। और जो बाइंग आई है तो इसलिए उसे 757 10 पॉइंट का ही एसएल लगा के हम लोग जा सकते हैं। तो एक टाटा कंज्यूमर का ऑप्शंस, सी इफ यू सी आई हैव माई माइंड क्लियर कि मुझे कौन से इसमें जाना है। सो टाटा कंज्यूमर्स का ऑप्शंस अगर देखेंगे तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो लॉन्ग। मतलब मैं कल ये ऑप्शन जो चल रहा है 1645 पे चल रहा है टाटा कंज्यूमर का, दिसंबर की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। आई विल गो लॉन्ग एट 1645 का भी, 45 में भी मिलेगा तो भी मैं लॉन्ग जाऊंगा, 15 रुपीज़ में मिलेगा तो भी मैं लॉन्ग जाऊंगा। एंड देन मैं स्टॉप लॉस विल बी, दिस इज लो, तो ये लो कितना है 13 अराउंड फिगर पे जाएंगे हम लोग। चलो स्टॉप लॉस 11 12 13 पॉइंट कुछ तो दिखा रहा है, तो 2 दिखा रहा है, तो हम लोग 11 12 ऐसा एज पर योर इस कैपेसिटी 3 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा करके। इसका ये कितना है, जस्ट मिनट, सॉरी 900 है, तो 3 था 2000 रुपीज भी बोलेंगे तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है। सो यू डिसाइड ऑन योर स्टॉप लॉस। आई इफ यू आस्क मी आई विल गो फॉर 10 रुपीज स्टॉप लॉस, 10 to 11 रुपीज स्टॉप लॉस एंड 15 रुपीज़ को मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, फिर 14-15 रुपीज़ को। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लॉन्ग। सो दो कॉल अभी तक हमने देखे हैं वो लॉन्ग के, वन इज अपोलो हॉस्पिटल, वन इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो 2 कॉल्स सेल के बारे में देखते हैं, तो सेल में मैं जाऊंगा हीरो मोटर सेल, हैंगिंग मैन को मैं प्ले करूंगा यहाँ पर। नॉर्मली कैसा होता है मार्केट भी ऐसे आया तो मार्केट नॉर्मली और एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, तो वी विल सी कि कुछ रेजिस्टेंस हमको वहां पर मिलता है क्या। ओके, तो बहुत ही दूर आ रहा है, विल सी। बट ये अगर ये लो तोड़ता है तो डेफिनेटली आई विल, मतलब 27,000 का राउंड फिगर है, तो आई विल डेफिनेटली प्ले फॉर पुट ओनली हीरो मोटो। देन एशियन पेंट, यस एशियन पेंट में थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करके रखा है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि अभी कैसा है कि क्रूड ऑयल आप देखोगे तो क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा हुआ है, सॉरी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो विच इज़ पॉजिटिव फॉर द लाइक बैंक्स। देन अवर कमोडिटी का जो जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल पेंट्स टायर्स में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो बैंक क्योंकि वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल नहीं होता है, बट जो खरीदने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज लगता है तो उसमें उनको फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ओके, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन पेंट, विल टॉक अबाउट एशियन पेंट ओनली। एशियन पेंट्स में क्या होता है कि क्रूड ऑयल वो लोग खरीदते हैं तो सस्ते में मिल रहा है, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है, विच इज़ अ पॉजिटिव फॉर देम। सो इट्स लाइकली टू गो अप, बट नॉर्मली वी हैव सीन कि ये तो कल भी 4% गिरा था, तो भी इन्होंने क्या किया कि ऊपर से वापस से रेजिस्टेंस दिया। तो यहाँ पर कैसे दिख रहा है कि हमको एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है, तो चैनल फॉर्मेशन में 3115 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो देन वी विल सिट फॉर इधर लिखा है मैंने ब्रेकआउट, तो 3115 के ऊपर निकलता है तो वी विल, हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे कॉल लेके, जल्दी से बुक नहीं करने का, ट्रेल करने का, क्योंकि ब्रेकआउट जब होगा तो अच्छा वाला होगा, ब्रेकडाउन भी होगा तो अच्छा वाला होगा, तो बैठे जाएंगे। तो 30 के नीचे हम लोग पुट के लिए बैठेंगे एंड 3115 के ऊपर हम लोग कॉल के लिए बैठेंगे। सो दिस इज एशियन पेंट फॉर मी। तो एशियन पेंट में दोनों सेल के लिए तैयार हूँ मैं। एंड देन अल्ट्राटेक सीमेंट अभी भी मुझे बेरिश दिख रहा है, तो कल का अगर ये वापस से अगर जो क्लोज हुआ है तो 6800 अगर वापस से टूटता है तो 6814 का हम लोग स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये स्टॉक जो है मार्केट के मूड के हिसाब से चलते हैं। कल मार्केट गिर रहा था इसलिए ये गिर रहा था, अगर मार्केट बढ़ने लगे तो ये बढ़ने के चांसेस है, तो सो वी विल सी कि मार्केट कौन से साइड में जा रहा है। सो ये दिस इज एवरी मतलब स्टॉक्स, और कुछ स्टॉक्स थे और कुछ
या निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस किया, तो एवरीथिंग इज फॉर स्टडी पर्पज ओनली। तो दिस इज व्हाट आई एम, दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन इज वन मोर स्टॉक्स यू कैन प्ले फॉर द पुट साइड इज ये यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस। तो दिस आल्सो यू कैन प्ले फॉर अ शॉर्ट साइड। यहाँ पर क्लियरली एक दिख रहा है कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है एंड अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है, तो एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग सेल साइड में हम लोग बैठ सकते हैं। तो ये मैं इसी एक्सपायरी का प्ले करूँगा क्योंकि ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है इसमें यूपीएल में, तो बेसिकली सो टाटा कंज्यूमर लॉन्ग के लिए और यूपीएल भी, यूपीएल और हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट्स के लिए मैं प्ले करूँगा। सो दैट इज ऑन माई स्ट्रेटेजी आई एम शेयरिंग विथ यू। यू कैन ट्रेड विच एवर यू लाइक। विद द मोस्टली ट्राई कीजिएगा कि जो आप लोग जो स्टॉक्स फॉलो करते हो उसको ट्रेड करने का ट्राई कीजिएगा। अगर हाँ इसमें से कोई स्टॉक आप फॉलो नहीं करते तो नेसेसरी नहीं है कि इसको ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। फोकस ऑन निफ्टी, कुछ डेटा बनने दो, देन वी विल सी। कल वापस से मिलेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा बना रहेगा, आई नो, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।